हिमाचल प्रदेश में ज़मीन खरीदना हर किसी के लिए सपना है, चाहे वो हिमाचल के बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं या हिमाचल के स्थायी निवासी हैं। हर कोई चाहता है कि उनके पास हिमाचल में अपनी ज़मीन हो और उस अपनी ज़मीन में वो अपना एक पर्पस, जिसको आप एक आशियाने से भी जो है वो संबोधित कर सकते हैं, अपना एक आशियाना बनाया जाए या किसी पर्पस के तहत कोई खेती बाड़ी, कोई बाग बगीचे के तहत जो है वो उसका इस्तेमाल कर सके। तो ये एक सपना रहता है। लेकिन अब जो है हिमाचल प्रदेश में ज़मीन खरीदना जो है वो अब सस्ता नहीं रह गया है। एक तो रेट्स पहले ही बहुत हाई हो चुके हैं। सर्कल रेट्स की बात करूं तो पिछले 2-4 सालों में जितनी सर्कल रेट्स में बढ़ोतरी हुई है उतनी शायद ही पिछले हिमाचल के इतिहास में कभी हुई होगी। इसका मुख्य कारण जो था वो हिमाचल में जो वेरियस प्रोजेक्ट्स आए उसकी वजह से जो है वो सर्कल रेट्स में जो है वो काफ़ी इजाफा हुआ। लेकिन अब सरकार ने जो है वो ज़मीन खरीदने के लिए जो एक शुल्क है अब वो भी जो है बढ़ा दिया है। के साथ साथ जो है वो बहुत सारी चीज़ों में भी जो है बढ़ोतरी की गई है। बहुत सारी सेवाएं जो आप लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेते थे उनमें जो है बढ़ोतरी की गई है। इसकी एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और उस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथी नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे होते हैं हम इस चैनल में जो है वो डिस्कस करते रहते हैं और इस चैनल पर आपको ज़मीन से जुड़े हुए हर मुद्दे का जो है वो एक सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि मैंने कोशिश की है पिछले मैं लगभग 1-1.5 साल से इसमें जो है वो लगभग 400 से ऊपर जो है वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हर किसी टॉपिक के ऊपर जो है मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो अगर आपका भी कोई मुद्दा है तो आप जो है वो ये प्लेलिस्ट है इसमें जो है आप सर्च कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं। देखिए ऐसा है कि अभी ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हुई है इसको आइए स्क्रीन के ऊपर जानते हैं कि इसमें किस तरह के जो है वो बदलाव। ये एक नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन जो है वो 23 मई 2025 का है और इसमें ये कहा गया है कि इन सुपर सेशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स नोटिफिकेशन नंबर डैश 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 डैश, और ये एक 2017 की और एक 2018 की, उसके बाद 2019 की जो है वो नोटिफिकेशन का जो है वो हवाला किया गया है। और उसके बाद जो है वो इसमें टाइम टू टाइम जितने भी इंस्ट्रक्शंस इशू हुई हैं तो उसके ऊपर जो है वो गवर्नर हिमाचल प्रदेश इज प्लीज टू नोटिफाइड द रिवाइज रेट्स ऑफ सर्विस चार्जेस ऑफ वेरियस सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू ई गवर्नेंस सोसाइटीज ऑब्लिक डिपार्टमेंट इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो ये एक टेबल जैसा बनाया है जिसमें आपको बता दूं कि इसमें ये मुख्यतः जो है वो 3 कॉलम रखे गए हैं, जिसमें से नंबर आ गया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बुक आ गया, उसके बाद एप्लीकेशन सर्विस चार्जेस और उसके साथ उसको जो है जीएसटी के साथ इंक्लूड किया गया है। अब उसमें ये लिखा गया है, जो पहला कॉलम है इसमें लिखा है कि ऑल डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड इन बुक 1। अब ये जो बुक 1 है इसमें बिल्कुल साफ साफ शब्दों में जो है वो लिखा गया है। इसमें नए आदेश के तहत बुक 1 में जो पंजीकृत सभी दस्तावेज जिसके लिए जो है वो 590 रुपये का जो है शुल्क अदा करना होगा। इससे पहले जो है था इसमें 400 रुपये शुल्क लगते थे। अब ये जो 590 रुपये हैं ये आपका जीएसटी के साथ इंक्लूडेड ही है। उसमें आपको बता दूं बुक 1 में क्या क्या आता है। बुक 1 में जो है वो आपकी रजिस्ट्री यानी कि सेल डीड और भूमि का तबादला और पारिवारिक व्यवस्था जो है वो इसमें आ जाते हैं। इसके बाद जो है वो बुक 3 व 4 में जो है वो पंजीकृत सभी दस्तावेजों के लिए जो है वो 354 रुपये का शुल्क जो है वो अदा करना पड़ेगा। इससे पहले इसके लिए जो था वो 150 रुपया शुल्क लगता था। और बुक 3 में क्या क्या आता है, तो बुक 3 में जो है वो वसीयत तथा उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आते हैं। इसके बाद जो है वो बुक 4 में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जीपीए आदि से संबंधित दस्तावेज आते हैं। इसी तरह जैसे लोकमित्र केंद्रों से किए जाने वाले दस्तावेज जितने भी होते हैं उनके शुल्क में भी वृद्धि की गई है। अब लोक प्रमाण लेने के लिए जो है वो 24 रुपये चुकाने होंगे। इससे पहले जो था वो पहले मेरे ख्याल में 10 से 20 रुपये लगते थे। अब नकल जमाबंदी तथा मुसाबी की कापी लेने के लिए जो है वो 20 रुपये से 20 रुपये जो है वो लगेंगे। और इसके साथ साथ लैंड रिकॉर्ड की जो कॉपी होती है उसके लिए जो है वो 15 रुपये लगेंगे। इसके लिए जो थे वो पहले मेरे ख्याल में 10 रुपये लगते थे। ऐसे में अब लोगों को राजस्व संबंधी दस्तावेज लेने के लिए जो है वो अतिरिक्त शुल्क अदा करना होगा। तो ये सारी व्यवस्था है जिसमें गिफ्ट डीड, पारिवारिक व्यवस्था व तबादले के लिए जो है वो अतिरिक्त राशि जो है वो देनी होगी। अब जमाबंदी, मुसाबी और राजस्व संबंधी प्रमाण पत्र के जो हो आपको अधिक जो है वो पैसे चुकाने होंगे। अब ये जो व्यवस्था है ये हर 3 वर्ष के बाद जो है वो ये इसमें जो है वो शुल्क बढ़ा करेंगे और 3 वर्ष के बाद जो है उसमें लगभग 10% की जो है वो वृद्धि की जाएगी।
अब मैं ये पहले भी कितने वीडियो बना चुका हूँ जिसमें बताया है कि जो जितना भी हमारा केस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अब उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट लेकर आया है, तो इन सब चीज़ों को हालांकि शामिल किया गया है। चीज़ और लिखी गई है जिसमें 10% राशि जो हो निदेशक जो आपके लैंड रिकॉर्ड हैं उनके खाते में जो है जमा होगी, जिसमें कहा गया है कि तय की गई राशि से 10% राशि निदेशक लैंड रिकॉर्ड के खाते में जो है वो जमा की जाएगी। इसके तहत बुक 1 में जमा किए जाने वाले शुल्क में से जो है 50 रुपये, बुक 3 व 4 के दस्तावेजों में से जो शुल्क आएगा उसमें से 30 रुपये, तथा लोक प्रमाण के शुल्क में से 2 रुपये जो है निदेशक लैंड रिकॉर्ड के खाते में जो है जमा कराए जाएंगे। इसी तरह जमंदी पर 2 रुपये, मुसावदे पर 3 रुपये निदेशक लैंड रिकॉर्ड के खाते में जो है जमा होंगे। और बाकी जो शेष राशि है वो जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी तथा आईटी विभाग की ई गवर्नेंस सोसाइटी के खाते में जाएंगे। तो ये सारी व्यवस्था है जिसके ऊपर मैंने आपको ब्रीफ में बताया है। बाकी आपका इसके बारे में कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। आपका जमीन से रिलेटेड भी कोई प्रश्न होगा तो आपने जरूर पूछना है। बाकी मिलता हूँ एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।